हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लास्ट एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे 12.3, जिसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और हमसे आप शेयर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। तो क्या है भाई, एक स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है ना, स्क्वायर की फॉर्म में क्या है, हैंडकरचीफ है जिसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। कितने डिजाइन बने हुए हैं भाई, 9। कैसी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, जैसा कि आपको स्केच के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। प्रत्येक का रेडियस कितना बताया इसने, 7 सेंटीमीटर। सभी का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब ये है कि स्केच में आपको दिख रहा होगा वो एरिया जो सर्कुलर पार्ट में, सर्कुलर जो डिजाइन बना रखे हैं उनके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। मतलब 4 स्क्वायर के बीच में आपको कुछ गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है। वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो चलिए आ जाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहले तो हमें दिया, गिवन है भाई रेडियस ऑफ, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल, ईच सर्कल बल्कि, है ना। सभी सर्कल का जो रेडियस है वो हमें कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है भाई। अब देखिए आपको पता है ये सेंटर से और ये सरकमफेरेंस को मिला देते हैं तो यही तो आपका रेडियस हुआ। तो ये आपको कितना गिवन है, 7 गिवन है, ठीक है। इस टाइप का स्केच आपको दिया हुआ है, इसमें मैंने डिजाइन बनाए नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए स्केच बनाया, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका हम डायमीटर पता कर लेते हैं, ठीक है। डायमीटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, अभी आपको पता लगेगा। डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा भाई, रेडियस का दुगुना होता है, ठीक है ना। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका डायमीटर इस सर्कल का, ठीक है। तो इस सर्कल का डायमीटर 7 + 7 कितना हो गया, 14। तो इसका भी कितना होगा, 14। ये आपको दिखने में ज्यादा कम लग रहे होंगे लेकिन सेम साइज के हैं, ठीक है ना। और इसका भी जो डायमीटर है वो कितना हुआ, 14। तो इसका डायमीटर 14 प्लस इसका डायमीटर 14 प्लस इसका डायमीटर 14, तो इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर की क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। इसीलिए हमने डायमीटर फाइंड किया है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करने वाले हैं, स्केच से ही सारी प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है। आपको एरिया निकालना है, ये बीच में आपको जो ये गैप नजर आ रहा है ना, ये एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से अगर इन 9 के 9 सर्कल का एरिया मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो ये वाला जो सर्कल के अंदर इंक्लूड है वो सभी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वाला एरिया नहीं बच जाएगा। मतलब हमें एक तो चाहिए स्क्वायर का एरिया और दूसरा चाहिए 9 के 9 सर्कल का एरिया, ठीक है। स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर डायमीटर फाइंड किया, क्योंकि डायमीटर से हमारे पास क्या आएगी, साइड आएगी, ठीक है भाई। तो चलिए पहले तो हम पता कर लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, अभी मैंने आपको समझाया। ये डायमीटर 14, ये 14 और ये 14, तीनों को ऐड करूंगा, ये यहां से यहां तक की लेंथ बन गई। और यही चीज क्या है भाई, यहां से यहां तक की लेंथ उतनी है जितनी की यहां से यहां तक है, ठीक है ना। स्क्वायर में आप कहीं भी देख लीजिए गैप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये अगर 14 + 14 + 14 कितना हो गया, 42 है, तो ये भी क्या होगी, 42 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोल्व करके दिखा सकते हैं, 14 + 14 + 14, तो टोटल कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। कहां से पता किया, डायमीटर को ऐड करके। एक ही लाइन के तीनों सर्कल के डायमीटर को ऐड कर दिया है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर में ईच साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं यहां से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो साइड आपको कितनी गिवन है, 42, इंटू में साइड कितनी गिवन है, 42। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 42 को 42 से अब आप मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पर। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, 2 4 जा कितना हो जाएगा भाई 8, 4 2 जा कितना हो गया 8 और 4 4 जा 16, ठीक है।
तो 4 8 8 जा 16, सॉरी 8 और 8 16, 6 1 कैरी और कितना हो गया 17। तो ये हमारे पास आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास इस स्क्वायर का एरिया आ गया। अब मुझे एक सर्कल का चाहिए। ठीक है, एक सर्कल का निकाल लेता हूं ताकि मैं उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे पास 9 के 9 सर्कल का एरिया आ जाए। तो एरिया ऑफ ईच सर्कल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, पाई आपकी कितनी होगी 22/7, आर कितना गिवन है भाई 7 into 7। ठीक है ना, रेडियस आपको गिवन था, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये केवल एक सर्कल का है। सर्कल कितने हैं आपके पास 9, तो यहां पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ 9 सर्कल, एरिया ऑफ 9 सर्कल। तो उसके लिए हमें 9 से एक सर्कल के एरिया को 9 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। ठीक है, एक सर्कल का एरिया कितना था भाई 154, तो 9 सर्कल के लिए हम उसको 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा भाई 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 9 5 जा 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया है, इन 9 सर्कल का एरिया आ गया है। ठीक है, अब हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सैडेड पोर्शन का नहीं निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है। ठीक है ना, जिसमें डिजाइन नहीं बना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर जो स्क्वायर का एरिया है हमारे पास उसमें से इन 9 सर्कल का एरिया हम क्या कर देते हैं माइनस। तो स्क्वायर का एरिया हमारे पास आया था 1764। ठीक है ना, 1764 और उसमें से हम 1386 को क्या कर देते हैं भाई, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 1764 में से 1386 को माइनस करेंगे, यहां से लेंगे कैरी, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई 8, यहां से बचा 5, यहां से फिर कैरी लेंगे 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7, यहां पर बचा है 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3। तो ये आपके पास आ गया है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भेद नहीं है। अगर आप स्केच को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई हमने देख लिया था ये बीच में जो खाली स्पेस हमें दिख रहा है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया और उसमें से 9 सर्कल का एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये बीच में जो स्पेस बचा हुआ है ना, ये बच गया हमारे पास। ठीक है ना, सर्कल का जो एरिया हम निकालते हैं तो वो कौन सा आता है, ये वाला पार्ट आया। ठीक है, ऐसे इन सभी का आ गया 9 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिगर भी आपको साथ में दिख रहा होगा। बोल रहे हैं इन फिगर 12.31 ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। तो OPBQ क्या चीज है, आपके पास एक क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट से आप समझ गए होंगे कि सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है ना, चौथा हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि इफ OA इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो OA जो है आपको कितना गिवन है भाई, 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहा है ये यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, और साथ ही बोला है कि पाई की जो वैल्यू है वो आपको कितनी यूज करनी है, 3.14। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू आपको डिफाइन कर रखी है तो आपको यूज करनी पड़ेगी वही। ठीक है, मतलब आपको बोलता है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है तो 3.14 यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं कर रखी है तो आप क्या यूज करेंगे, 22/7। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं बोर्ड पर। तो आपको इस टाइप का स्केच दिखाई दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो ये शेडेड कर रखा है मैंने, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहले हम स्केच से ही सोल्यूशन निकाल लेंगे, इसका पहले ही माइंड में अपना सोल्यूशन बना लेंगे भाई कैसे सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, सर्कल के
फोर्थ पार्ट को, देखिए ये सर्कल को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इस क्वाड्रेंट में से एक आपको पार्ट दिया गया, मतलब इस सर्कल का 1/4 पार्ट आपको गिवन है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये पूरा आपका क्वाड्रेंट है, इसको आप सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड क्या लग रही है, रेडियस लग रही है। ये ओ आपका सेंटर है, इसको अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो एक सर्कल बनेगा, तो ये सेंटर हुआ, तो OP और OQ दोनों क्या हुई, रेडियस हुई, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर आप इसको क्या बोल सकते हो, एक सेक्टर भी बोल सकते हो। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो पूरा हमारा ये एक सेक्टर या क्वाड्रेंट हो गई, उसमें से मैं क्या करूंगा, OABC क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का एरिया मैं क्या कर देता हूं, माइनस, तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, ये सेटेड पोर्शन आ जाएगा। मतलब टोटल में से अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये सेटेड पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमें गिवन है, और गिवन हमें क्या है, OA हमें कितनी गिवन है भाई, 20 सेंटीमीटर। अब आप बताइए मुझे कि OA क्या चीज है। तो OA जो है ना वो आपका क्या है, OA क्या है, साइड है। किसकी साइड है भाई, स्क्वायर की। OABC एक क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो स्क्वायर की साइड है, यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं इसको कि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, और ब्रैकेट में OA भी लिख देना आप, ठीक है ना। तो कितना गिवन है ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो भाई एरिया हमें स्क्वायर का यहाँ से मिल सकता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। क्योंकि हमें पता है आपको कि भाई टोटल के एरिया में से हमें स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। अब वो आपकी मर्जी है कि पहले आप टोटल का निकालें, मतलब क्वाड्रेंट का निकालें, या सेक्टर, कोई भी एक दोनों में से एक बात बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। क्वाड्रेंट बोल सकते हैं या सेक्टर, तो क्वाड्रेंट बोल लेते हैं। क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें हम पहले, या फिर स्क्वायर का पहले निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आगे पीछे हम निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साइड आपको कितनी गिवन थी, 20, और इंटू में साइड दोबारा से फिर क्या हो जाएगी, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास, ये आपको स्केच दिखाई दे रहा है OABC, ये स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है इसका एरिया आ गया है। अब मेरे पास इस टोटल का अगर एरिया आ जाए, ठीक है, तो उसमें से इस स्क्वायर का एरिया मैं माइनस कर दूं और मेरे पास ये सेटेड बच जाए। लेकिन समस्या क्या आ गई, समस्या आ गई है भाई ये कि इस क्वाड्रेंट का, ये जो क्वाड्रेंट है आपके पास, इसका रेडियस नहीं है हमारे पास। तो इसका रेडियस कौन सा होगा, ये OB भी तो रेडियस है इसका, O से B भी इसका क्या है रेडियस, O से P भी रेडियस है, O से Q भी रेडियस है, ठीक है ना। आपको पता है कि सर्कल के सेंटर को आप जिधर भी सर्कमफेरेंस से मिलाएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ठीक है ना। तो रेडियस को आप कितने भी तरीके से शो कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की OAB। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है OAB, ठीक है। इस ट्रायंगल पर हम काम करेंगे, इन ट्रायंगल OAB, ठीक है भाई। तो इसमें आपको OA जो है, OA कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। और आपको पता है भाई OABC जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की ईच साइड क्या होती है, इक्वल। अगर O से A आपका 20 है तो A से B भी क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A से B भी क्या होगा हमारा, 20 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाला हूँ भाई। ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 के। तो ये भी 90 का होगा, और ये 90 का है। तो ये ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे तो इसकी ये वाली साइड चाहिए, कौन सी भाई, OB। तो OB क्या चीज है, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है आपका, ठीक है ना। 90 के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब आपको OB निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगानी पड़ रही है भाई, कोई रटने वाली बात नहीं।
क्वाड्रेंट का हमें रेडियस गिवन नहीं था, अगर हमें ओबी मिल जाए तो वो क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है ना, क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, रेडियस। और इसी को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो भाई क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो h तो हमें फाइंड करना है, वैसे h का नाम क्या है, हाइपोटेनस का नाम क्या है भाई, आपको दिख रहा है 90 के सामने वाला यानी कि OB, ठीक है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं OB और इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। B मतलब बेस, बेस आपको ये वाला गिवन है, कितना गिवन है भाई 20, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 प्लस P यानी कि परपेंडिकुलर, तो जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है जो लाइन, वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब A से B हमारा क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और जिसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी है 20 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इस 20 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, OB का स्क्वायर था हमारे पास भाई इधर, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर का मतलब है 20 मल्टीप्लाई 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में प्लस था तो प्लस लगा देते हैं, फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 400 प्लस 400 कितना हो गया, ये हो गया आपका 800, ठीक है ना। 400 प्लस 400 कितना हो गया 800। लेकिन ये OB स्क्वायर की वैल्यू है, हमें खाली OB की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, और स्क्वायर दूसरी साइड जाता है ना तो किस में बदल जाता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर ये पावर 2 थी ना, तो उधर जाएगी तो किस में बदल जाएगी, स्क्वायर रूट में बदल जाएगी, क्लियर है। अब देखिए 400 का स्क्वायर रूट कंप्लीट तो होता नहीं है, तो क्या करें भाई, इसको आप ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके लिख लें ताकि एक का स्क्वायर रूट हो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400 इंटू 2, कोई रटने वाली बात नहीं है। मैं इसका एक और तरीका भी बताऊंगा, अगर ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक तरीका और भी बताऊंगा, पहले इससे समझ लें आप। तो मैंने 800 को क्या लिख दिया भाई 400 इंटू 2, तो 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितना 20, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए हमने 20 का स्क्वायर किया तो 400 आया, और 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 20, तो अंदर केवल कितना बचा है भाई 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √2 सेंटीमीटर। तो OP की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ब्रेक करके, तो आप क्या करें, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालने आप छोटी क्लासों में समझ चुके हैं, इसके आप प्राइम फैक्टर निकाल लें, और जितने भी पेयर बने उन पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल लें, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके जब आप देखेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, OB आ गया है। OB मतलब रेडियस आ गया है, किसका रेडियस आ गया है भाई, क्वाड्रेंट का या फिर सेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, या फिर सेक्टर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो वो आपके पास कितना है 20√2 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट का एरिया या सेक्टर का एरिया कैसे निकालते थे हम, देखिए दो तरीके हो जाते हैं इसके अब एरिया निकालने का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एक तो आप इसमें सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, θ/360 πr², या फिर इसके अलावा आपको पता है क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 4th पार्ट होता है। क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट होता है, चौथा हिस्सा होता है। तो सर्कल का एरिया होता है πr², तो क्वाड्रेंट का क्या होगा, चौथा हिस्सा होता है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे सेमी सर्कल होता है हाफ होता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्वाड्रेंट है 4th पार्ट होता है तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपना θ/360 πr² भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी रिजल्ट तो यही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको θ/360 अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो देखिए थीटा आपका कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, तो मैंने लिख दिया है 90 अपॉन में क्या होता है भाई 360, पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14, ठीक है। तो इसका डेसिमल पॉइंट जब हम हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 100, और इंटू में आपकी रेडियस, तो रेडियस कितनी थी भाई, रेडियस अभी आई थी हमारे पास, कितनी आई थी 20√2 इंटू 20√2। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद है θ/360 πr², ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है। थीटा आपका कितना हो गया 90, ठीक है, अपॉन 360, पाई कितना हो गया 3.14, उसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा भाई। और आर जो था, रेडियस जो था आपका कितना था 20√2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल एरिया आ जाएगा, किसका, क्वाड्रेंट का, ठीक है ना। तो देखिए इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। बाकी को इधर कैंसिल करेंगे, चलिए।
तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या बचा है, एक तो बचा है 1/4, इंटू में क्या बचा है भाई 314, अपॉन में क्या बचा है 100, और इंटू में बचा है 20√2 इंटू 20√2। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, एक जीरो से इसकी एक जीरो कैंसिल, इसकी जीरो से इसकी जीरो कैंसिल भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा है यहाँ पर 314, और इंटू में √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। ठीक है ना, तो हमने ये 2 लिख दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो क्या होगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट मतलब ये टोटल का एरिया, और स्क्वायर मतलब ये आपको जो खाली जगह दिखाई दे रही है इसका एरिया। मतलब क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया कौन सा बच जाएगा, शेडेड पोर्शन का। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है भाई, तो देखिए क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया 628, और उसमें से किसका माइनस कर देंगे हम, स्क्वायर का, और स्क्वायर का कितना था हमारे पास 400। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया आ गया है किसका, शेडेड पोर्शन का। एक नई चीज इसमें ये थी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई की, तो वो कैसे पता लगा हमें, क्यों जरूरत पड़ी पाइथागोरस थ्योरम की, क्योंकि हमें इस क्वाड्रेंट का रेडियस गिवन नहीं था। ठीक है, और रेडियस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है O से B। ठीक है, रेडियस तो आपके ये भी है, लेकिन इनको हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर का पार्ट नहीं है। स्क्वायर का पार्ट ये वाली साइड है OB, ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना, और इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा OB, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा 90 के सामने वाला है तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें हाइपोटेनस फाइंड करना था भाई। राइट एंगल ट्रायंगल की जहां भी बात आएगी पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होती है जब भी हमें उसकी साइड फाइंड करनी होती है। तो ठीक है, इसलिए हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं 12.33 स्केच आपको दिखाई दे रहा होगा। ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ABC क्या है भाई, ABC आपकी क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, एक क्वाड्रेंट दी हुई है सर्कल की, एक क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट, अभी समझाया था मैंने आपको, जिसका रेडियस आपको कितना गिवन है भाई 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, साथ ही बोल रहे हैं एंड ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल भी आपको नजर आ रहा होगा इसमें, ड्रा विद BC एज ए डायमीटर, मतलब BC को डायमीटर मानते हुए, डायमीटर लेट करते हुए, किसका डायमीटर, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा। ठीक है ना, हाफ पार्ट। तो जैसा कि आपको स्केच में दिखाई दे रहा होगा BC, और इसके ऊपर आपको एक सेमी सर्कल नजर आ रहा होगा अगर आप थोड़ा ध्यान से उसको देखेंगे तो। ठीक है ना, तो ये सेमी सर्कल की बात कर रहा है, इसमें BC इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा भाई। तो क्या करना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब थोड़ा स्केच को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि जो ये शेडेड पार्ट है, कलर वाला भाग है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ABC एक क्वाड्रेंट नजर आ रही होगी आपको, ABC एक क्वाड्रेंट नजर आ रही है जो बिल्कुल खाली पार्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक क्या है, क्वाड्रेंट है। और फिर उसके बाद ABC, अभी एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ABC, तीनों का नाम सेम है दोनों का, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है ना, अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ABC ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसने बोला क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, यानी कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास किसका बच जाता है भाई, सेगमेंट का बच जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगी, सेगमेंट बच जाएगी जो बची है। यहाँ पर सोच के देखिए आप, सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो ये सेगमेंट बच जाएगी, और सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को ही कम कर रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ से थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको। बोर्ड पर देखते हैं, एक बार बोर्ड पे स्केच बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वाड्रेंट बना दिया है यहाँ पर, ये आपकी हो गई क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट, इसको मैं सेक्टर भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सेक्टर बोल रहे हैं तो सेक्टर बोल दीजिए या फिर क्वाड्रेंट बोल दीजिए। क्वाड्रेंट का मतलब हो जाता है सर्कल का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको B को C से मिला देता हूँ। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, अभी एक ट्रायंगल भी दिख रही होगी आपको ABC। ठीक है ना, और इस BC को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर ही यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। ठीक है,
तो ये आपको क्या नजर आ रहा होगा, एक सेमी सर्कल नजर आ रहा होगा, ये बड़ा भाग, और इसमें से इस पार्ट को शेडेड कर रखा है, मतलब आपको ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया आपको क्या करना है भाई, फाइंड करना है। अब खुद से सोच के देखें आप, अगर मान लीजिए ये भी शेडेड होता, इसको मैं दबा लेता हूँ, ये भी शेडेड होता है, ये वाला पोर्शन भी, तो ये पूरा एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का हम सीधा निकाल देते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट खाली है। तो ये एरिया अगर मुझे मिल जाए तो उसमें से मैं ठीक है ना, ये एरिया मुझे मिल जाए तो उसको मैं सेमी सर्कल में से क्या कर देता हूँ, माइनस, तो ये मेरे पास शेडेड पोर्शन बच जाएगा। अब बात ये आती है कि ये क्या चीज़ है, तो ये आपकी सेगमेंट है, ठीक है ना। याद होगा आपको कि सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस करते थे तो हमारे पास क्या आ जाती थी, सेगमेंट। तो ये आपके पास सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया आप निकाल लीजिए और उसको सेमी सर्कल में से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इसमें हमें रेडियस गिवन है इसकी कितनी भाई, 14 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 15 है, ठीक है। 14 इजी था इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट बोल ले या सेक्टर बोल ले, ठीक है, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट तो कितना गिवन है हमें, वो 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो साथ ही साथ हम अपने क्वाड्रेंट का भी एरिया निकालते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि क्वाड्रेंट का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप सेक्टर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको पता है भाई क्वाड्रेंट जो होती है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट जो होती है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट होती है, मतलब इसका हमें फोर्थ पार्ट चाहिए तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है ना, खुद से फॉर्मूले बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये 1/4 एज इट इज लिखा है मैंने, पाई हमें अप्लाई करनी है 22/7, ठीक है, और आर हमारा कितना था भाई, 14 × 14, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, कैंसिल कर लेते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और 2 से ये 11 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसका आ गया है, इस क्वाड्रेंट का आ गया है। इस मार्कर के साथ साथ देखते रहे आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, इसका एरिया आपके पास आ गया है। अब मुझे चाहिए इस ट्रायंगल का, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल का मिल गया तो मैं क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का माइनस कर दूंगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो बात आती है ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें भाई, तो ये ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट बोला था तो एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर है। तो इसका एरिया भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 आपका सेम है, बेस कितना है, बेस आपको 14 गिवन है इसका, तो 14 और इंटू में h यानी कि हाइट। अब आप एक बात सोचिए, A से C आपको 14 दिया हुआ है, तो A से B भी कितना होगा, 14। क्यों, क्योंकि A से C भी क्वाड्रेंट का रेडियस है और A से B भी आपका क्वाड्रेंट का रेडियस है, ठीक है ना। दोनों ही इस क्वाड्रेंट के रेडियस है, ये जो क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14, मतलब H भी हमारा कितना हो गया, 14 हो गया है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये इस ट्रायंगल का एरिया भी आ गया और पूरे क्वाड्रेंट का भी आ गया। अगर क्वाड्रेंट के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का माइनस कर देता हूं तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। कैसी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेक्टर के एरिया में से या क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर दो, ठीक है। तो 154 ये आया था क्वाड्रेंट का, इसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास भाई, यहाँ से ये 56 बचेगा, ठीक है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसका एरिया हमारे पास 56 सेंटीमीटर आ गया है भाई, यही चाहिए था हमें। अब मैं सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर दूंगा और मेरे पास ये शेडेड बच जाएगा। लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है। समस्या क्या बनी हुई है, क्योंकि भाई सेमी सर्कल का एरिया अगर हमें चाहिए तो हमें उसका रेडियस चाहिए। अब सेमी सर्कल का रेडियस हमें गिवन नहीं, तो कैसे निकालें भाई। आपको पता है ये जो BC है ये सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है।
तो इसका जब हाफ करेंगे रेडियस आ जाएगी, लेकिन बीसी भी गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये बीसी अगर ध्यान से आप देखें तो ये ए बी सी जो ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसकी क्या चीज है? ये बीसी हाइपोटेनस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी क्या अप्लाई होगी? पाइथागोरस थ्योरम। ये भी आपका 14 था, ये भी 14 गिवन है, बीसी निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूज करनी पड़ेगी भाई पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, और इसके अंदर क्या अप्लाई कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। क्या था भाई? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको गिवन है क्या? बीसी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बीसी, और इसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर। बेस, बेस आपको कितना गिवन है? 14, और इसका भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये भी कितना गिवन है भाई? 14, और इसका भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो देखिए 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 मल्टीप्लाई 14, और 14 मल्टीप्लाई 14 कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। देखिए 1 से 20 तक अगर आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लेते हैं ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है ये चीजें। प्लस में कितना है हमारे पास? 14 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा? 196, ठीक है। तो इसको ऐड करने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 196। क्यों भाई ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐड करता तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर से मुझे प्राइम फैक्टर करने पड़ते। तो मैंने एक ये था, कितने हो गए भाई? 2 हो गए, इसलिए इंटू में मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ऐड करने के बजाय मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि 1 1 कितने हो गए? 2, तो इसलिए 2 लिख दिया है। अब फायदा इसका ये होगा कि जब मैं स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो वो स्क्वायर रूट में तो चेंज होगा ही, तो इस पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट 2 इंटू 196 पर, ठीक है। तो इससे मुझे अब इसके प्राइम फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे याद है 196 तो किसका स्क्वायर करने से आया था? 14 का। तो इसका स्क्वायर रूट वापस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर कितना बचा है? 2, इसलिए मैंने लिख दिया √2 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास पूरी बीसी आई है। बीसी का मतलब क्या आ गया आपके पास? डायमीटर आ गया है। किसका डायमीटर आ गया भाई? सेमी सर्कल का, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, जो आपको ऊपर आधा सर्कल दिखाई दे रहा है ना, उसकी बात, ठीक है। तो डायमीटर आपके पास कितना आ गया? 14 √2 सेंटीमीटर। भाई उसने क्वेश्चन में खुद बोला था कि बीसी क्या है? डायमीटर है, तो बीसी तो फाइंड किया है, तो ये आपके पास डायमीटर है। अब हम इसका रेडियस बना सकते हैं। आपको पता है जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है, आधा होता है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। अब आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। हाफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आपके पास आ गया 7 √2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस आ गई है किसकी? सेमी सर्कल की। अब सेमी सर्कल की रेडियस आ गई तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? सर्कल का एरिया होता है πr², और सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का आधा होता है, इसलिए हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड, ठीक है। क्वाड्रेंट होती है 4th, इसलिए 4 से डिवाइड। सर्कल जो होता है, सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है, तो 2 से डिवाइड। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/2 आपका सेम है। पाई कितनी लेनी है? 22/7। रेडियस कितना आया था भाई? 7 √2 7 √2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 √2 इंटू 7 √2, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, और ये 11 पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास बचा है 11, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 बचा हुआ था, तो ये लिख दिया मैंने। और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो यहाँ से फाइनल आपके पास कितना आया? 77, और 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका एरिया है? ध्यान से समझिएगा, ये इस सेमी सर्कल का एरिया है पूरे का। अब इसमें से मुझे ये वाला पोर्शन, ये दिख रहा है आपको, ये माइनस करना है, और इसका एरिया मेरे पास कितना आया था? 56। तो इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन आ जाएगा। इसको याद रखना भाई, मिटा रहा हूँ मैं इसको, 56 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, छायांकित भाग,
ठीक है, जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं, जो थोड़ा डिजाइन बना रखा है, ठीक है ना। तो इसका सेमी सर्कल का कितना आया, ये आया 154। इसमें से माइनस करना है इस सेगमेंट का, ये सेगमेंट का कितना आया था भाई 56। तो 154 में से 56 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 98 बचेगा, ठीक है ना, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर थोड़ा दिक्कत आई आपको अब भी समझने में तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भाई, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है ना स्केच के अंदर बीच बीच में, ठीक है, इस डिजाइन का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। रीजन इन द फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। मतलब इसके अंदर दो क्वाड्रेंट जुड़ी हुई है और उन दोनों क्वाड्रेंट का जो कॉमन पोर्शन है ना, वही ये यहाँ पर क्या कर रखा है, डिजाइन बना रखा है उसके अंदर, ठीक है। दो क्वाड्रेंट मिक्स हो रही है, उन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसमें उसको डिजाइन कर रखा है और उसी का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं बोर्ड पर। देखिए एक क्वाड्रेंट तो ये इसकी बात कर रहा है, ध्यान से देखना जहां से मार्कर जा रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, एक क्वाड्रेंट तो ये हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी क्वाड्रेंट इधर से आ जाइए आप यहाँ पर, एक क्वाड्रेंट ये हो गई है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो ये जो पोर्शन हुआ है ये दोनों में शामिल है, ध्यान से देखें आप। तो यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, केवल एक की बात करेंगे, हम उधर वाली को छोड़ देते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये जो आपका है ना, एक क्या है, क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में से ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ए बी सी, इसकी बात कर रहा हूं यहां से, और ये बीच वाली लाइन से जा रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर तो ये क्या नजर आ रही है, एक ट्रायंगल नजर आ रही है। तो क्वाड्रेंट में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेगमेंट, आपको पता है। तो ठीक है ना, ये वाला एरिया आ जाएगा और उसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जितना ये इधर है उतना ही ये इधर है। बात समझ में आ रही है। तो मतलब केवल आप इस सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको एक पत्ती सी नजर आ रही होगी बीच में, ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। और रेडियस यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर लिख देते हैं हम रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपको कितना गिवन है भाई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा एरिया निकालना। किसका एरिया निकालना, क्वाड्रेंट का एरिया। और क्वाड्रेंट का एरिया हम पिछले 2 क्वेश्चनों से निकालते आ रहे हैं, ठीक है। सर्कल का जो एरिया होता है उसका 4th पार्ट ही क्या बन जाता है, क्वाड्रेंट का एरिया, क्योंकि क्वाड्रेंट होती है सर्कल का 4th पार्ट। तो हमने सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4 आपका एचडी है। पाई कितनी हो जाएगी, 22/7। रेडियस आपको कितनी गिवन है, 8, तो यहाँ पर 8 × 8, ठीक है। कैंसिल वैंसिल हो रहा है, कर सकते हैं आप, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 11 पर और ये 2 पर। तो भाई बाकी कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = पर, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, डेनोमिनेटर में बचा है 7, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 44 और इंटू में क्या है भाई 8, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 4 = 32, 3 कैरी, 8 × 4 = 32 और 3 35, ठीक है। और अपॉन में कितना है 7। तो ये मेरे पास जो एरिया आया ना, ये इस क्वाड्रेंट का आ गया, ठीक है, इस क्वाड्रेंट का। क्लियर है, उधर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। इसमें से मुझे ये ABC जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना, इसका एरिया माइनस करना है, ताकि जो मैंने शेडेड किया है वो एरिया आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल किस टाइप की है, ट्रायंगल है आपकी राइट एंगल्ड, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आपका सेम रहेगा। बेस कितना है, ये आपका बेस है और ये कितना गिवन है हमें 8। हाइट कौन सी रहेगी, ये हाइट है, तो ये भी आपको कितनी गिवन है 8। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 8 × 4 = 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास किसका आ गया, इस ट्रायंगल का आ गया ABC का, ठीक है। अब आप सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो आपको ये मैंने थोड़ा डिजाइन बना रखा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, केवल इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें इस वाली का भी निकालना है, क्योंकि डिजाइन इसमें पूरे में बना हुआ है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि वो एक सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा भाई, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया था 352/7, इसमें से ट्रायंगल का एरिया हम क्या कर देंगे माइनस। तो इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई कर लेते हैं। एलसीएम में कितना आ जाएगा, यहाँ से 7, यहाँ पर था आपका 352 माइनस
32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए माइनस कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो देखिए 12 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 8, यहाँ से बचा 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास बच गया है 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो मैंने डिजाइन बना रखा है ना, केवल इसका एरिया आया है, लेकिन इतना ही इधर भी है। तो ये तो कितने हो गए भाई 2 हो गए, तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरा साइडेड पोर्शन आ गया है, इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, क्योंकि पूरा पोर्शन आ गया। आपने स्केच में भी देखा था, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये बीच में जो पत्ती सी है ना, इसका एरिया आपको निकालना था, तो इधर वाली का हमारे पास आ गया ये, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, तो ये आपके पास कितना आया था भाई, ये आया आपके पास 128/7, और इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपोन में कितना है 7, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।